सो हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने देखा कि डे 1 में हमारा अप्रॉक्स 1400 का लॉस हुआ और इस लॉस से कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर था और दूसरा है कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। गेम नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस में लॉस होते रहते हैं और इसको मेन दिक्कत ये है कि लोग कैसे लॉस हो उसको उसी दिन कवर करने के पीछे भागते हैं। सो मेन कारण वही है, लॉस हो गया बंद करो, कल का वेट करो, मूड शांत होने दो, मार्केट शांत होने दो, मार्केट को चेंज होने दो, बनेगा कल बनेगा। जरूरी नहीं उस दिन को तुम्हें कवर करना है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। लॉस हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आगे जाने के लिए कदम पीछे लेना पड़ता है। हो सकता दो कदम लेना पड़े, 3 कदम लेना पड़े, 4 कदम लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आपको कहते हुए सुने होंगे कि साइकोलॉजी मेन है, तो साइकोलॉजी का यूज़ कल कहाँ पे आया मैं बताता हूँ। जैसे ट्रेड ख़त्म हुआ, हमारा ट्रेड करीब 10 मिनट में ख़त्म हो गया, 10 मिनट में स्टॉप लॉस सेट करके बाहर कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि हम ये सोच सकते हैं कि कल ही रिकवर करें। ये मन में ख्याल आता था कि भाई 6 घंटे मार्केट खुला रहता है, 10 मिनट में हम बाहर हो गए, बाकी के 5 घंटे 10 मिनट हम क्या करें। ट्रेड भी ले सकते थे, कवर करने का मन भी हमारा कर रहा था और बाकी में सटे बन रहे थे। बट यहीं पर आता है साइकोलॉजी का गेम। क्यों करना कल ही कवर, परसों कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, अगले हफ्ते कर सकते हैं, क्यों करना उसी दिन। दिस इज साइकोलॉजी। अगर हम कल कवर करने की तरफ भागते 3-4 हज़ार लॉस ऐसे ही जा सकता था, जिससे क्या होता है कि पूरा मंथ। तो प्री मार्केट ओपन हो चुका है और देखते हैं किस किस स्टॉक्स में सेटअप बन रहा है, जिसमें बनेगा उसमें ट्रेड लेंगे। सो HFCL में एक ट्रेड बन चुका है, तो अगर अब ये अपने एक लेवल तक आता है तो हम इसको ट्रेड लेंगे। तो लगभग लेवल से नीचे आ गया, तो लेवल का वेट करते हैं अपने। तो पहले चेक कर लेते हैं स्टॉप लॉस कि स्टॉप लॉस बन रहा है कि नहीं हमारा। इसमें स्टॉप लॉस ही बन रहा है तो इस ट्रेड को ले लेते हैं। और ट्रेड तो ले लिया है, बस थोड़ा सा नीचे मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस 0.5 का और टारगेट भी उसका 1:2 रखेंगे, यानी 1% का। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी जस्ट SL के पास से गुजरा, बट कोई दिक्कत नहीं, हिट नहीं किया। हिट भी कर देता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेट्स सी। और SL कोई विलन नहीं है, SL इज़ अ हीरो। मैं हीरो ही मानता हूँ SL को, बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर मनी फ्रॉम द मार्केट। मार्केट बहुत ख़तरनाक है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ हीरो। सो काफ़ी वेट कराने के बाद फाइनली लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आया और देखते हैं। यहाँ से टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। लेट्स सी। सो हमारे डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया है और 1000 का प्रॉफिट। अगर ये 0.5 आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। लगभग 0.5 आ गया है तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना ही सही रहेगा, बिकॉज ये सब रिस्क मैनेजमेंट में आता है और रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताइए क्या होता है। सो 0.5 लगभग आ गया तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं लगभग। तो अभी हाफ टारगेट लगभग अचीव हो गया है और हाफ टारगेट थोड़ा ऊपर जा रहा है, इससे घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कल स्टॉप लॉस अपने पूरा लिया था, टारगेट पूरा भी लेके जाएंगे जो कि है 1% का। तो जस्ट वेट, 1% से पहले नहीं निकलेंगे। तो दोबारा नीचे आया है ये। वेट करते हैं गाइस। अभी तो प्रॉफिट चल रहा है लगभग 1100 प्लस का, और अप्रॉक्स 1% तो आ गया है। तो इसको बुक करते हैं। लेट्स बुक इट। तो आज का प्रॉफिट अप्रॉक्स 2100 तक बुक हुआ है। सो
This is our profit for today, and we do not take any trade after this. अगर इस ट्रेड का रीज़न समझाऊँ तो ये जो एक रेड लाइन दिख रही है वो एक बहुत तगड़ा डिस्टेंस था, और मॉर्निंग में इसको सपोर्ट ब्रेक करके सपोर्ट बना के सपोर्ट ले रहा था, तो हाई चांसेस था कि उनको निकालने के बाद ये नीचे आए. सो दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस ट्रेड. So we'll meet you tomorrow. Till subscribe this channel and like also. And if any doubt, please comment. Bye.